आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने हमें इस समय में संभाल के रखा, पूरे सप्ताह भर हमारी मदद और अगुवाई करी। हर एक प्रकार से परमेश्वर ने अपनी सहायता को हमें दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए आराधना को शुरू करने से पहले हम सब अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। सप्ताह भर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आपने हमें बनाए रखा। प्रभु जी इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज अभी भी प्रभु जी आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं, हमारे जीवनों में उपस्थित हैं। प्रभु जी इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी पिता परमेश्वर, इस पूरी आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा और सुना जाना, हर एक पे आपकी आशीष होने पाए। प्रभु जी एक और कदम आगे प्रभु जी हम अपने जीवनों में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। इस समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी हम उत्साहित होने पाए प्रभु जी पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ्य का प्रकटीकरण प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। विशेषकर प्रभु जी हम कोरोना से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर उन तक प्रभु आपकी चंगाई पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। आपकी प्रभु जी सामर्थ्य उन्हें छूने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु इस कोविड-19 से प्रभु हमें छुटकारा मिलने पाए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस बिनती प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होके मांग लेते हैं। सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन। हम सब कहें आमीन। हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। आइए आनंदित और मगन हो के प्रभु का धन्यवाद दें और हम स्तुति और आराधना में चलेंगे। अपने मनों को स्तुति और आराधना के लिए तैयार करें। Raise our hands and raise up our voices and give him praises. Yes, Lord, we worship. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed but not forsaken. I've been set free. I've been set free.
चुना है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तूने हमें चुन के अलग किया है प्रभु जी। हम तेरी महिमा करते हैं। एक और गीत को हम परमेश्वर को चढ़ाएंगे और उसकी महिमा स्तुति और आराधना को करेंगे। प्रभु की उपस्थिति में बने रहे मेरे प्रियो। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। एक और गीत को परमेश्वर के लिए गाएं, अपनी महिमा को परमेश्वर को चढ़ाएं, सामर्थी नाम को पुकारें। Wonderful Lord. Yes, your name is so powerful, Lord. We give you glory, Lord. Even death could not hold you, Lord. परमेश्वर, हम तेरे सामर्थी नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे अद्भुत नाम के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू अद्भुत है, तू सामर्थी है पिता परमेश्वर। मृत्यु भी तुझे प्रभु जी अपने बंधन में नहीं रख सकी मेरे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे बीच में है। पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं प्रभु जी, परंतु प्रभु जी फिर भी आप हमारे बीच में उपस्थित होते हैं प्रभु जी।
आप हमारे मध्य में वास करते हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। स्तुति की भेंटें प्रभु जी आपको चढ़ाते हैं। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम में होके मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। आइए एक बार फिर मैं पास्टर निशिकांत को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वचन के द्वारा हमें सिखाएं और बढ़ाएं। सभी को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद उठा रहे हैं। जबकि लॉकडाउन के 2 हफ्ते और बढ़ा दिए गए हैं, मैं आशा करता हूं कि इन 2 हफ्तों में आप और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे और उन्नति को प्राप्त करेंगे। हमारी प्रार्थनाएं आप सभी के साथ में। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस पल के लिए खुदा बाप, जब हम तेरे वचन में से सुनते और सीखते हैं। पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों के लिए लाभकारी होने पाए। आपके नाम को धन्य कहते हैं और प्रार्थना करते हैं तेरा वचन, तय हुआ वचन आज हम में से प्रत्येक के साथ में बोले और बातचीत करे। पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जबकि विपरीत परिस्थिति है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग हैरान हैं, समझ में नहीं आ रहा पूरे संसार में कि क्या करें। दुनिया के सबसे अच्छे साइंटिस्ट जो है इस कोविड-19 के वायरस से बचाव के लिए दवाइयों को और एंटीवायरस को बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे समय में भी बहुत से ऐसी नकारात्मक खबरें हैं जो हमारे टीवी में या न्यूज चैनल्स के माध्यम से बताई जा रही हैं। लाखों की संख्या में लोग मर रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हो रहे हैं और उससे कहीं बढ़कर के न केवल लोग जो है अस्पतालों में हैं, बीमार हैं, परंतु लोगों की आर्थिक परिस्थितियां भी बिगड़ रही हैं। लोगों के पास में भविष्य की अनिश्चितताएं हैं। लोगों को जो है डर है कि उनके तनख्वाह काट ली जाएंगी, लोगों को डर है कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लोगों को डर है कि उनकी पदोन्नति रोक दी जाएगी, लोगों को अलग अलग प्रकार का डर है। और ऐसे समय में बहुत से लोग जो है शक से घिरे हुए हैं, अब क्या होगा, आगे क्या होगा। बहुत से लोग जो है, बहुत सी कलीसिया और बहुत से लोग, हम सब लोग भी जो है प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इस महामारी से बचा, प्रभु इससे हमें दूर रख। जो भी घटनाक्रम हो रही है, जो परिस्थिति बनी हुई है कोविड-19 की वजह से, हम जरूर इन सब बातों से प्रभावित होंगे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, भौतिक रूप से और आत्मिक रूप से भी। पर आत्मिक जो है वो सकारात्मक है कि हम लगातार अपने विश्वास में बढ़ते चले जा रहे हैं। पर जब ऐसी बातें चल रही हैं, ऐसे सब घटनाक्रम घट रहे हैं, ऐसे सब बातें हो रही हैं, सब प्रकार की चुनौतियां हैं, तो आपको और मुझको जानना जरूरी कि हम कहां हैं, वेयर आर वी। हमारे हो सकता है हम कह रहे हैं हम अपने घरों में हैं, अच्छी बात है। हम कह रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, बहुत अच्छी बात है। हम कह रहे हो कि हम जो है लगातार आत्मिकता में हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं इन सब बातों के लिए आपका तारीफ करना चाहता हूं, परंतु उन सब से बढ़कर के मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के इच्छा के मध्य में हैं। इन तमाम प्रकार के घटनाक्रम में, इन तमाम प्रकार की परिस्थितियों में जो भी घटनाएं हो रही, उन सब के मध्य में भी आप परमेश्वर की इच्छा के मध्य में हैं। आप अकेले नहीं हैं। आप हो सकता है सोचें समझें कि मैं अकेला रह गया हूं, मैं इसमें फंस गया हूं, परंतु आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपके साथ में, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा में हैं। अगर आपके पास में बाइबल है तो मेरे साथ में निकालिए व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय उसका 6 पद। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय उसका 6 पद। परमेश्वर यहां पर इजरायलियों के लिए एक वाचा को दे रहा है, इजरायलियों को कंफर्मेशन दे रहा है, इजरायलियों को बता रहा है कि वे कौन हैं। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 6 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और नीच धन ठहरे। फिर से इसे मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। मेरे प्रियो, ये वाचा परमेश्वर इजरायलियों के लिए दे रहा है। ये बातें परमेश्वर इजरायलियों से कह रहा है, परंतु आज ये आपके और मेरे लिए भी बिल्कुल सत्य साबित होते हैं। परमेश्वर इस वचन को आपके और मेरे लिए भी देता है कि हम उसकी पवित्र प्रजा हैं। उसने सब लोगों के मध्य में से आपको और मुझको चुन लिया है। हम उसकी प्रजा और निज धन ठहरे हैं।
मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, समस्त संसार में यदि आप दृष्टि करेंगे, आप देखेंगे आपके रिश्तेदारों को, आपके मित्रगणों को, आपके बहुत से समाज में बहुत से लोगों को, आप पाएंगे कि उन सब में से परमेश्वर ने आपको चुना। आपको, अगर आप पूरे विश्व को देखेंगे तो आप देखने पाएंगे परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्ग में से बहुत से ग्रहों के मध्य में एक ग्रह जो पृथ्वी है, उसमें से एक देश जो भारत है, या जहां कहीं भी आप रहते हैं, उस देश के एक राज्य में और उस राज्य के एक शहर या गांव में या कस्बे में, उस शहर, गांव या कस्बे के एक गली में से, उस एक मकान में से, बहुत से लोगों के मध्य में से आपको चुन लिया है कि आप उसकी पवित्र प्रजा, उसकी स्वयं की प्रजा और निज धन ठहरे। उसने आप पर दृष्टि की है, इसीलिए आप परमेश्वर की इच्छा के मध्य में हैं। तमाम परिस्थितियों के मध्य में परमेश्वर की इच्छा के मध्य में है। मैं आपका ध्यान जो है उदाहरण के रूप में यहोशू के जीवन पे लेकर जाना चाहता हूं। यहोशू उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर के 9 पद में आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोशू को परमेश्वर जो है मूसा के मृत्यु के बाद में यह आज्ञा दे रहा है, उसको चुन करके ठहरा रहा है। यहोशू उसका पहला अध्याय, उसका 1 से लेकर के 4 पद। मूसा के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूं। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। जंगल और उस लबालोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। परमेश्वर जो है यहां पर यहोशू को आज्ञा दे रहा है कि जो वाचा किया हुआ देश इस्राएलियों के लिए था, उस देश में यहोशू उन्हें पहुंचाए। और ये लोग की करीब 6,01,730 पुरुष परिवारों के पुरुष, केवल पुरुष लोग की गिनती है, और जो आंकलन किया जाता है कि लगभग टोटल जो है 25 से 26 लाख के आसपास इजरायली लोग रहे होंगे, जिन्हें यरदन पार लेकर के कनान के उस वाचा के हुए स्थान में पहुंचाना था। पर परमेश्वर जब इस आज्ञा को दे रहा है तो ये कोई हल्का फुल्का टास्क नहीं है, हल्का फुल्का काम नहीं है, क्योंकि यहोशू इजरायलियों को जानता था। जो शायद 8 दिन का रास्ता था, बताया जाता है, वह 40 वर्ष में बीत गया, और यहोशू और कालेब को छोड़ करके उस पीढ़ी के सारे लोग नाश हो गए। यहोशू जानता था कि ये कैसे लोग हैं। उसके बावजूद जब परमेश्वर उसे आज्ञा दे रहा है, तो परमेश्वर उस आज्ञा में कह रहा है कि जा करके उस स्थान को अपने अधिकार में ले ले। मेरे प्रिय, परमेश्वर की आज्ञा है कि उस स्थान को अपने अधिकार में ले ले। आज मुझको और आपको जगह या स्थान अधिकार में लेने की जरूरत नहीं है। आज मुझको और आपको परमेश्वर के वाचाओं को अधिकार में लेने की जरूरत है। बहुत से परमेश्वर के दासों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की आत्मा ने बहुत से बातें भविष्यवाणी के रूप में, वाचाओं के रूप में आपको दिए हैं। आप क्या करें? आप उनको पकड़ लें, उनको अधिकार में लें, अपने मुंह से दोहराएं, अपने मुंह के द्वारा बोलें, अपने मन में उसे गुनगुनाएं, याद रखें, क्योंकि वो वाचाएं जब आप अपने अधिकार में ले लेते हैं, वो हाँ और आमीन के रूप में पूरी होने लगती हैं, क्योंकि वह आपके लिए परमेश्वर ने दिए हैं। अपने वचन के द्वारा आपके लिए दिए हैं, अपनी आत्मा के द्वारा आपके लिए दिए हैं, और अपने दासों के द्वारा आपके लिए दिए हैं। आप उन्हें थाम लें, उन्हें अधिकार में ले लें। जब यहोशू से परमेश्वर कहता है, पहले पद से लेकर के 4 पद तक, जाकर के क्लेम द लैंड, जाकर के उसे अपने अधिकार में ले ले। दूसरी बात, 5वें पद से लेकर के 9वें पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। 6वां पद, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश को देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू ही नहीं करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर
जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। बहुत सुंदर वादे और आज्ञाएं परमेश्वर यहां पर देता है। न केवल परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि जाकर के उस जगह को, उस भूमि को अपने अधिकार में ले ले, क्लेम द लैंड, पर परमेश्वर यह भी आज्ञा दे रहा है कि परमेश्वर में हियाव बांधे रहे, परमेश्वर में भरोसा रखे रहे। 3 बार 6, 7 और 9 पद में 3 बार परमेश्वर यहोशू को बार बार याद दिलाता है कि हियाव बांधे रहे। मेरे प्रियो, क्योंकि जानता था परमेश्वर की यहोशू के लिए जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, चुनौतियां बहुत ज्यादा है, मुश्किलातें बहुत ज्यादा है, यरदन पार करना है, यरीहो की दीवार को ढहाना है, इन सब लोगों में एकता बनाए रखनी है। इसीलिए परमेश्वर उससे कहता है कि तेरा कॉन्फिडेंस मुझ पर होने पाए, तेरी दृढ़ निश्चयता, तेरा भरोसा, तेरा विश्वास मुझ पर रहने पाए। परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यह कहना चाहता है कि इस विपरीत और विकराल परिस्थिति में, इस समय में जबकि सब कुछ उलट पुलट हो रहा है, सब कुछ हमारी योजना के अनुसार से नहीं हो रहा है, ऐसे समय में भी अपना भरोसा और विश्वास परमेश्वर पे बनाए रखें। न्यूज पर ध्यान ज्यादा ना दें, क्या घटनाएं घट रही हैं उस पर ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि उन घटनाओं को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर आपके साथ है। उन घटनाओं में भी आपको बचा लेने वाला परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। उन तमाम विकराल परिस्थितियों में भी हमें उठाए रखने वाला, थामे रखने वाला परमेश्वर मेरे और आपके साथ में है। तो हम क्या करें? हम भी अपना हियाव और भरोसा उस पर बनाए रखें। 2 चीजें जो आपको और मुझको करनी जरूरी है प्रियो। पहला चीज, यहोशू के सामने जो चुनौती के रूप में थी कि यहोशू को तैयार रहना था। जब सब तरफ हाहाकार मचा हुआ था, इजरायली सोच रहे थे हमारा अगुआ मूसा अब नहीं रहा, अब क्या होगा। हो सकता है इस समय में आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस बस्ती में रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, वहां पर भी कोरोना वायरस का प्रकोप पहुंच चुका है, संक्रमण पहुंच चुका है। कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, कुछ लोगों को आपके क्षेत्र में हो सकता है इस समय में कर्फ्यू लग गया है, सब कुछ बंद हो गया है, आप अपने घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, भय का माहौल व्याप्त हो गया है। पर इस समय में भी आपको एक काम करने की जरूरत है। ये चुनौती है, जो चुनौती यहोशू के पास में थी। यहोशू के लिए चुनौती थी कि उसे तैयार रहना था। किस बात के लिए तैयार रहना था? सब हाहाकार में, सब नकारात्मक बातों में परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार रहना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू को जरूरी था कि वह परमेश्वर की सुने। पर यहोशू के लिए एक अच्छी बात थी कि यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में रह रहा था, यहोशू परमेश्वर की उपस्थिति में बना हुआ था, यहोशू मिलाप वाले तंबू में लगातार बना हुआ था। लिखा हुआ है कि मूसा तो परमेश्वर से मिलने के लिए आया जाया करता था, पर यहोशू वहीं रहा करता था। ये महत्वपूर्ण है। 40 दिन आप परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। 2 हफ्ते और हैं, 14 दिन और हैं जिसमें हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। पर यही नहीं, बस 40 दिन और 14 दिन, हमें लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। क्यों परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना जरूरी है? क्यों यहोशू के लिए तैयारी एक चुनौती थी? इसलिए क्योंकि उससे परमेश्वर की सुनना जरूरी था। पर बहुत ढेर सारी आवाजें थी, बहुत नकारात्मक बातें थी। यहोशू उनके सामने जो है बहुत प्रभावशाली, बहुत अनुभवी नहीं था। उन्होंने मूसा को अगुवाई करते हुए देखा था, पर अब यहोशू के ऊपर में जिम्मेवारी आ गई है। ऐसे कोलाहल के माहौल में, ऐसे विभिन्न विपरीत आवाजों के मध्य में, ऐसे नकारात्मक बातों के मध्य में उसे जरूरी था कि वो परमेश्वर की सुनने के लिए तैयार रहे। जैसी परमेश्वर आज्ञा दे वह कुछ कर सके, जैसी परमेश्वर जो कहे वो उसे कर सके। ये उसके लिए चुनौती था प्रियो। मेरे और आपके लिए आज की चुनौती है कि हाहाकार मचा हुआ है। टीवी में, अखबारों में बहुत सी नकारात्मक खबरें हम लोग पढ़ रहे हैं और ये सारी खबरें हमें विचलित करती हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के साथ समय उसकी उपस्थिति में बिता रहे हैं
उसके वचन को पढ़ने में, उसके वचन का अध्ययन करने में और उसके वचन को याद करने में, उससे प्रार्थना करने में, स्तुति और आराधना करने में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप तैयार हैं। कोलाहल के माहौल में भी, सब नकारात्मक और विपरीत बातों में भी आप उसकी सुनने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जब आप उसकी सुनेंगे तभी तो आप भाग्यशाली होंगे, तभी तो आप सफल होंगे, तभी तो आप प्रभावशाली होंगे। क्योंकि यहोशू के लिए लिखा हुआ है कि उसके वचन के अनुसार करने के द्वारा ही तू क्या होगा, सफल होगा, सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा, है ना। और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा यहोवा परमेश्वर तेरे संग और साथ रहेगा। दूसरा जो चुनौती यहोशू के सामने था, वो चुनौती था जिम्मेवारी की चुनौती, क्योंकि 25-26 लाख लोगों को एक साथ इकट्ठे करके यरीहो में पहुंचाना था, उस वाचा के वे देश में पहुंचाना था। 25-26 लाख लोगों को उस वाचा के वे देश में पहुंचाना था। एक यहोशू के सामने बड़ी चुनौती थी, जिम्मेवारी की चुनौती। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको जहां कहीं पर भी रखा हुआ है, हो सकता है आप सोच रहे हैं मैं यहां पर क्यों फंसा हुआ हूं, मैं यहां पर क्यों हूं, पर आप जहां कहीं पर भी है, परमेश्वर ने बहुत ही रणनीतिक रूप से आपको वहां पर रखा है, योजनाबद्ध तरीके से आपको वहां पर रखा है, और उद्देश्य को आपने वह आपके जीवन से उस जगह में पूरा करना चाहता है। हो सकता है आप सोच रहे हो कितना अच्छा होता यदि मेरा शहर, मेरा गांव, मेरी कॉलोनी, मेरी बस्ती इस कोरोना के प्रभाव में नहीं होती, कम से कम कर्फ्यू तो नहीं होता यहाँ पर आप ध्यान रखिए, यदि आप उस कर्फ्यू ग्रस्त इलाके में हैं, यदि आपके आसपास के लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए आप योजनाबद्ध रूप से वहां पर रखे गए हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा के मध्य में हैं। आप उस पर फाइट ना करें, पर इस समय में फाइट करें अपने घुटनों में आकर के, अपने आंसू को बहा करके। आप अपने उस बस्ती के लिए, उस कॉलोनी के लिए, अपने उस नगर के लिए, उस गांव के लिए, उस क्षेत्र के लिए, अपने उस शहर के लिए, अपने उस राज्य के लिए और अपने इस देश के लिए प्रार्थना करें, विश्व के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा, बोझ देगा कि आप कुछ खास लोगों के लिए प्रार्थना करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना सुन करके अद्भुत अद्भुत काम होंगे। हो सकता है परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है कि इस समय में आप परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, फैलाएं। आप बोलने में बहुत निपुण हैं, आप बहुत अच्छा वचन पढ़ते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, आप बहुत अच्छी प्रार्थनाएं करते हैं, आप बहुत अच्छा लोगों का ध्यान रखते हैं। जो भी परमेश्वर ने जिन भी योग्यताओं से, जो भी गिफ्टिंग से आपको नवाजा है, आपको भरा है, प्रियो उन आप वरदानों का, उन गिफ्टिंग्स का आप इस्तेमाल करें, लोगों तक पहुंचें, लोगों को आशीषमय करें। आपको जिम्मेवारी दी है। हो सकता है आप इस समय में एक प्रभावशाली पद पर हैं। मैं आपसे विनती और निवेदन और आग्रह करता हूं कि अपनी जिम्मेवारियों से भागे नहीं। यहोशू चाहता तो भाग सकता था, कह सकता था प्रभु मैं इस जिम्मेवारी को नहीं निभाऊंगा, ये तो बिगड़ी हुई जाती है, अगर तुम मुझे वाचा के देश में लेके जाना चाहता तो ले जा, पर मैं इनकी अगुवाई नहीं करूंगा, कह सकता था, परंतु वो अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागा। प्रियो, विपरीत परिस्थिति में भी वह अपनी जिम्मेवारी को पूरा किया। मिस्र को छोड़ के आ गया है, लाल समुद्र पार कर लिया है। यरदन नदी में चुनौती है, यरदन को पार करना चुनौती है, वहां पर अनाक वंशियों से लड़ना चुनौती है, यरीहो की दीवार चुनौती है, उस वाचा के देश में लगभग 26 लाख लोगों को लेके जाना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। इस समय में अपने शहर को, अपने गांव को, अपने नगर को, अपने प्रदेश को, अपने देश को और इस पूरे विश्व को इस कोविड-19 के महामारी से बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, बहुत बड़ी चुनौती है। पर यदि हम प्रार्थना करना बंद नहीं करेंगे, यदि हम घुटनों में आना बंद नहीं करेंगे, यदि हम आंसू बहाना बंद नहीं करेंगे, बहुत जल्द ही प्रभु इसको हमारे बीच में से हटा देगा, इस महामारी को हमारे बीच में से हटा देगा। मैं आशा करता हूं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएंगे। आप चिंता ना करें कि मैं इस जगह में क्यों हूं, आप उस जगह में इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी मर्जी के केंद्र में रखा है, अपनी इच्छा के केंद्र में रखा है। आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हैं।
आप परमेश्वर की इच्छा के केंद्र में हैं। लगातार उसकी इच्छा में बने रहिए, उसकी योजनाओं को पूरा करते जाइए, उसके उद्देश्य को पूरा करते जाइए और उसके नाम को महिमा देते जाइए। मैं आशा करता हूं कि इस संदेश से आप जरूर आशीषित हुए होंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। वह परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जैसे तेरा वचन कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और अपने बुरी चाल से फिरें और मेरे दर्शन की खोजी हो जाएं, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि तू हमारे पापों को क्षमा कर। प्रभु, हम तुझे ढूंढते हैं खुदा बाप, और हम चाहते पिता परमेश्वर हमारे देश को, प्रभु जी, हमारे शहर को, हमारे नगर को, हमारे गांव को, हमारे इस प्रदेश को प्रभु जी ज्यों का त्यों कर दे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय में इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके परिवारों में पिता परमेश्वर तेरी सुरक्षा आने पाए, उनकी जिंदगियों में प्रभु जी वो तेरी सुरक्षा आने पाए। प्रभु, हर एक पिता परमेश्वर जरूरत यीशु के नाम से पूरी होने पाए, और हम प्रार्थना करते हैं तेरी शांति प्रत्येक के साथ बनी रहने पाए, तेरा अनुग्रह प्रत्येक के साथ बना रहने पाए, प्रत्येक के तू संग और साथ रहे प्रभु जी, तेरा वचन लगातार जीवनों में काम करते रहने पाए, क्योंकि इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने आशीषों को प्राप्त किया है। मैं चाहता हूं कि आप इस आशीष को दूसरों के साथ में भी बांटें। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ बांटें ताकि वे भी आशीष को प्राप्त करने पाए। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।